और समंदर से लेकर आसमान तक युद्ध की बारूदी रेखाएं खिंचती जा रही हैं। रेखाएं अपना आकार बढ़ाकर अब पूरी दुनिया को एक बहुत बड़े खतरे की तरफ धकेल रही हैं। एक तरफ जहां अरब सागर से लेकर कैस्पियन सागर तक बारूद की गंध आने लगी है, तो वहीं दूसरी तरफ अमेरिका और रूस के बीच टकराव का अंदेशा बढ़ गया है। यूक्रेन ने ईरानी शिप पर हमला करके नए फ्रंट खोल दिया है। अब अगर ईरान ने अपनी लॉन्ग रेंज मिसाइलों से यूक्रेन पर काउंटर अटैक किया, तो यह संघर्ष सिर्फ दो देशों की लड़ाई नहीं रहेगा, बल्कि एशिया से लेकर यूरोप तक ऐसा चक्रव्यूह तैयार होगा जिसमें हर ताकतवर देश का फंसना तय। पहली घटना है रूस ईरान को हथियारों की सप्लाई कर रहा है। दूसरी घटना है जिसमें यूक्रेन ने ईरान और रूस के जहाज पर हमला किया। ईरान की तरफ से दावा किया गया है यूक्रेन ने यूएन चार्टर के आर्टिकल 2(4) का उल्लंघन किया है। इससे युद्ध का विस्तार होना तय। ईरान इसका बदला लेकर रहेगा। तो दुनिया में ऐसे समीकरण बन रहे हैं जिससे पूरी दुनिया में कई फ्रंट पर युद्ध आरंभ हो सकता है या फिर चल रहा है। आपको हम युद्ध का ऐसा चतुर्भुज दिखा रहे हैं जिसमें युद्ध के 4 फ्रंट हैं। ये चारों फ्रंट समंदर में। पहला फ्रंट कैस्पियन सागर में है, जिसमें रूस और ईरान के शिप पर यूक्रेन ने हमला किया है। इसके बाद दूसरा फ्रंट काला सागर में है, जहां रूस यूक्रेन के एक दूसरे पर हमले हो रहे हैं। तीसरा फ्रंट अरब सागर में है, खुला हुआ है, जहां पहले से ही अमेरिका और ईरान एक दूसरे से भिड़ रहे हैं। हालांकि 13 दिन बाद अमेरिका ने हमले रोक दिए, जो कभी फिर शुरू हो सकते हैं, कभी भी। और चौथा फ्रंट है लाल सागर, जहां हूती और सऊदी अरब में टकराव बढ़ता जा रहा है। सऊदी अरब ने हूती के ठिकानों को खत्म करने के लिए यमन में ग्राउंड ऑपरेशन शुरू कर दिया है। इन चारों फ्रंट के खुलने से आशंका है कहीं इसका विस्तार तीसरे विश्व युद्ध का आगाज ना कर दे। अगले हफ्ते ज़ेलेंस्की और ट्रंप की मुलाकात होनी है, जिसमें हथियारों को लेकर बड़ा करार हो सकता है। मीडिया रिपोर्ट्स में दावा है कि यूक्रेन हथियार लेने के लिए ही आक्रामक हो रहा है। इसी वजह से कैस्पियन सागर में ईरान के जहाज पर हमले किए। ऐसी भी चर्चा है कि यूक्रेन ईरान के खिलाफ सीधे जंग में उतर सकता है, जिससे अमेरिका की मदद की जा सके। इसके बदले में वो रूस के खिलाफ अमेरिका की खुलकर मदद चाहता है। और यूक्रेन ने दावा किया है कि रूस ईरान में कई सीक्रेट करार हुए हैं, जिससे ईरान पहले से कहीं ज्यादा हमले कर रहा है। ऐसा माना जा रहा है पहले करार में रूस ईरान में हथियारों की सप्लाई कर रहा है। दूसरे करार में रूस से सस्ते और हल्के कामिकाजी ड्रोन ईरान भेजे जा रहे हैं, जिनसे ईरान अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर सटीक हमले कर रहा है। इसके अलावा ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम में भी रूस सीक्रेटली मदद कर रहा है, जिससे ईरान परमाणु बम बना सके। चौथे करार में रूस लगातार इंटेलिजेंस इनपुट ईरान को दे रहा है। इस वजह से ईरान अरब देशों और अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर तबाही मचा रहा है। पांचवें करार में रूस ईरान को सैटेलाइट डेटा दे रहा है, जिससे वो अमेरिकी सैन्य ठिकानों की सही जानकारी लेकर हमले कर रहा है। ईरान से कीव की दूरी 2330 किलोमीटर है। अगर ईरान अपनी लॉन्ग रेंज वाली मिसाइलों से हमला करे तो 8 से 20 मिनट में हमला हो सकता है।